हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMR कहते हैं। आज दुनिया भर में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है और आने वाले समय में 2050 तक उम्मीद है कि कैंसर से होने वाली मौत से अधिक मौत इसी AMR के वजह से होगा, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के वजह से होगा। हम अभी दुनिया में सुपर बग का खतरा बहुत ज़्यादा मौजूद है और इसमें क्या होता है कि मतलब शरीर एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्ट हो जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, चाहे वो सुपर बग के नाम से हम जानें या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के नाम से जानें, आज जानलेवा हो रहा है। और एक घटना का उल्लेख बार बार किया जाता है ये सुपर बग को समझाने के लिए कि एक लड़की थी 19 साल की, तो ल्यूकेमिया से पीड़ित थी और ल्यूकेमिया के उपचार में जैसा कि कीमोथेरेपी ये सब किया जाता है, तो कीमोथेरेपी किया गया और उस लड़की ने जो मतलब ल्यूकेमिया से पीड़ित थी, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, तो उसको आसानी से झेल गई। लेकिन जब उसके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो कोई भी दवाई ही काम करना छोड़ दिया। बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक दवाई थी वो बेअसर साबित हो रही थी और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से जूझते हुए वो दुनिया को अलविदा कह गई। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने का क्या कारण है? इसका कारण है अंधाधुंध एंटीबायोटिक का उपयोग करना, अपने मन से दवाई का लेना। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है उसमें भी कई लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो अगर हम विशेषज्ञ की बात को माने तो एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक का गलत उपयोग कई बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, क्लेबेसिएला, एसिनेटोबैक्टर आदि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हासिल भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक, और इसीलिए कई बार जब आदमी इकोलाई जैसा इन्फेक्शन सबसे पीड़ित होता है तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप यूरिन कल्चर करा लीजिए, क्या कि जो एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर गया है उसको कितना भी दे दीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे इकोलाई, क्लेबेसिएला, एसिडेटोबैक्टर आदि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं। उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर जाता है, वो मतलब वो काम नहीं करता है। लेकिन कुछ सामान्य रोग भी हैं जब एंटीबायोटिक रेसिस्ट हो जाएगा तो सामान्य बीमारी भी जानलेवा हो जाती है, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक ही काम नहीं कर पाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है और ध्यान रखते भी हैं कि इसीलिए कई बार एंटीबायोटिक चलाने से पहले यूरिन का कल्चर कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि शरीर में जो हानिकारक बैक्टीरिया जो संक्रमण फैलाती है, तो एंटीबायोटिक दवाएं उसको ख़त्म करने में या रोकने में मदद करती है और ये दवाएं बैक्टीरिया के प्रोटीन या DNA निर्माण को बाधित करती है। एंटीबायोटिक दवाएं केवल जीवाणु संक्रमण पर ही प्रभावी होते हैं। सामान्य सर्दी, फ्लू ये सब क्या है, तो ये सब वायरस जनित रोग है। इसमें भी अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या होता है कि नुकसान हो जाता है और शरीर धीरे धीरे एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्ट कर जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि मतलब न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम UTI कहते हैं, या त्वचा गला का संक्रमण, तो जो जटिल संक्रमण है मतलब कम्प्लेक्स जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से फैलता है, जैसे ब्लड पॉइजनिंग या मतलब कुछ ऐसी भी है जैसे कि सर्जरी के बाद इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाना। तो ये सब बीमारी है। उसके अलावा पाचन तंत्र का भी संक्रमण जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें कि साल्मोनेला या कैपिलोबैक्टर शामिल होते हैं। तो इस सब में बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक दवाई नहीं लेने की सलाह दी जाती है, ताकि हम ऐसे इन्फेक्शन से बचें। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का तेज़ी से बढ़ना पूरा दुनिया में आज संकट बन गया है। 1990 से 2023 के बीच हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु AMR के कारण हो रही है। ये बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, क्लेबेसिएला, एसिटिनोबैक्टर,
स्टेप्लोकोकस और यस, ये सब एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं और इसी को हम सुपरबग कहते हैं कि सुपरबग संक्रमण का कारण बनते हैं और इलाज कठिन हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि देश में उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी, साफ पानी और सेहत सुविधाओं में पहुंच की ज़बरदस्त कमी में AMR के प्रसार के एक बहुत बड़ा कारण है। ये सब जो फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये भी रिस्पॉन्सिबल है AMR के प्रसार का। और इसमें 2-3 बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक लेते समय ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक ले, लेकिन कई बार डॉक्टर भी अंधाधुंध एंटीबायोटिक लिख देते हैं और हद तो तब हो जाता है जब दो 3 एंटीबायोटिक लिख देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक नहीं वो टॉनिक हो। तो ऐसा सलाह दिया जाता है जो डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक लें, लेकिन कई बार डॉक्टर भी भीषण गलती करते हैं। फिर दूसरा, अगर मतलब सही डायग्नोसिस हुआ है और सही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हुआ है तो कहा जाता है कि आधा अधूरा कोर्स नहीं छोड़िए, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लीजिए, नहीं तो वो दवाई ये रेसिस्ट कर जाता है। फिर कहा जाता है कि अनावश्यक एंटीबायोटिक के उपयोग से बचें, जैसे कुछ वायरस डिजीजेज हैं, जैसे वायरस जुकाम वगैरह, तो इसमें जो पहले लक्षण से दी गई दवाएं हैं तो या अपना मन से कुछ ऐसा दवा ले लिए, एंटीबायोटिक ले लिए, तो वायरल डिजीज ही है, बैक्टीरियल डिजीज ही नहीं है, तो क्यों एंटीबायोटिक लिया जाए। इसके बाद हमको ये देखना चाहिए कि एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि मतलब दस्त, स्किन रैशेज, पेट दर्द, ये सब लेने के बाद तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, या जो भी एंटीबायोटिक जिसके सलाह से आप ले रहे हैं तो उनको यह सूचना देनी चाहिए। फिर है कि स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखा जाए कि बार बार अगर हम एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि शरीर में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी। शरीर प्रतिरोधक क्षमता विकसित, शरीर में जो बैक्टीरिया के प्रति, ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है। तो और हर व्यक्ति में एंटीबायोटिक फिट नहीं होती है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक किसके लिए फिट बैठता है। और इसके लिए सबसे जो जनरल ट्रेंड है और अच्छा भी है कि यूरिन का कल्चर कर लेना और अनावश्यक जो एंटीबायोटिक है उससे बचना। अगर हम भारत की बात करें तो 204 देशों में भारत का 60वां स्थान है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पर, और 1 लाख आबादी पर होने वाली मृत्यु सबसे अधिक है। 2019 में भारत में करीब इससे 3 लाख मौतें हुई। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम मतलब इस गंभीर जो एंटीबायोटिक की स्थिति हो रही है, इसका जो मेन है इसका एब्यूजिंग, तो इसका जो दुरुपयोग हो रहा है इसे देखें। और कई बार तो कमीशन के लिए भी अंधाधुंध एंटीबायोटिक लिखने का प्रचलन हो गया है। तो टारगेट पूरा करने के लिए जब एंटीबायोटिक दिया जाता है तो इससे एक विसंगति उत्पन्न हुई है, और इस विसंगति का है इलाज यही है कि एंटीबायोटिक कई बार जो जान हमारा बचा सकता है, हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, वो जान ले भी सकता है। और ये इसी दुरुपयोग के कारण आज एंटीबायोटिक का अंधाधुंध प्रयोग एक वैश्विक समस्या बन गया है। जुकाम, गला दर्द, फ्लू, इस सब में बिना सलाह के भी डॉक्टर के लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए।